हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था एआईबी डिफॉल्टर्स को लेके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। हाँ, तो देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो स्टेट बार काउंसिल में, जब अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो एज एन एडवोकेट, तो उसके 2 साल तक आपको एआईबी का एग्जाम देना होता है। लेकिन आज के समय में ऐसे कई सारे एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स हम नहीं बोलेंगे, देखिए ऐसे कई सारे लॉयर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने एलएलबी का एग्जाम तो दे लिया है, उन्होंने खुद को रजिस्टर भी करा लिया है स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है, लेकिन एआईबी का एग्जाम उन्होंने नहीं दिया है अभी तक। वो बिना एआईबी का एग्जाम, जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी एग्जाम होता है हर एक वकील के लिए, ताकि आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये एग्जाम जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस एग्जाम को दिए बिना वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेट बार, मतलब जो भी बार एसोसिएशन है वहां पे वो अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, ये इसी पे रोक लगा दी गई है। तो पहला सर्कुलर जो जारी किया है वो जारी किया है राजस्थान, यानी कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जारी किया है इस सर्कुलर को। तो इस सर्कुलर को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप एआईबी 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एडवोकेट प्रिया गोयल और एआईबी एग्जाम्स के जो भी स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो मैं ही हूं। मैं 3 साल से एआईबी एग्जाम के लिए सबको मतलब पढ़ा रही हूं, ट्यूशंस वगैरह भी मैं देती हूं, और फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कई सारे मेरे वीडियोस आप देख सकते हो। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हो। तो ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना अगर आप एआईबी 20 देने जा रहे हो तो। और एक बात आपको बता दूं, हम उस सर्कुलर को समझेंगे, लेकिन आपको ये बात एक बता दूं कि अब आपको देखिए एआईबी एग्जाम जो है, ठीक है, अगर आप नहीं देते हो और स्टेट बार काउंसिल में मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सबसे पहले क्या आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पहले इस चीज को समझिए, पहले आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर आता है स्टेट बार काउंसिल। स्टेट, अलग अलग स्टेट के देखिए बार काउंसिल्स होते हैं, जैसे यूपी स्टेट बार काउंसिल, गुजरात के अलग होंगे, है ना, केरला, चेन्नई, ये सब के अलग अलग होंगे। तो ये सब जो बार काउंसिल्स है, ठीक है, ये सब के बाद आता है बार एसोसिएशन, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एआईबी के एग्जाम आपने दिया ही नहीं है, आपका लाइसेंस भी आ गया, ठीक है, आपका सब कुछ आ गया, आपका सीओपी नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक एआईबी का एग्जाम नहीं दिया है। तो जब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते हो और मान लीजिए आप प्रैक्टिस अपना जारी रखते हो, तो आपको डिबार किया जाएगा। हो सकता है आपका लाइसेंस को सस्पेंड करा दिया जाए, आपका नाम हटा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम सर्कुलर को समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो सर्कुलर है, द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ठीक है, टू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑल द बार एसोसिएशन इन राजस्थान, subject debarring AIB defaulters from practicing the profession of advocacy. Respected sir, with reference to the subject cited above, please find enclosed herewith a list of the advocates of your bar association who have not cleared the all India bar examination till date. देखिए भाई, इन्होंने ये कहा है बार एसोसिएशन वालों को, जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, उन्होंने ये कहा है कि आप एक लिस्ट दे, हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करें कि जो भी ऐसे एडवोकेट्स हैं, जो भी ऐसे अधिवक्ता है, जो भी ऐसे वकील है, जो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन जो अपना एआईबी का एग्जाम है वो उन्होंने दिया ही नहीं है, क्लियर ही नहीं किया है, तो ऐसे जितने भी वकील हैं आपके नॉलेज में या आपके ये बार एसोसिएशन में, आप हमें उनका लिस्ट दे ताकि हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाए उनके अगेंस्ट में। ठीक है, I am directed by the Honorable Chairman, Bar Council of Rajasthan, to bring to your kind attention the Bar Council of India directives, pursuant to which an advocate who has graduated after 1st of July, ऐसे वकील जो 1st of July 2010 के बाद ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपना एआईबी का एग्जाम नहीं दिया है, इवन आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, जब खुद को एनरोल्ड किया एज एन एडवोकेट, उसके बाद 2 साल के बाद भी अगर एग्जाम नहीं दिया है, इज बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। तो वैसे अधिवक्ता को, वैसे लॉयर्स को डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, डिबार कर दिया जाएगा। In furtherance of aforesaid directives, you are requested to kindly display this letter prominently on your notice board. कृपया हम आपसे विनती करते हैं कि जो अभी आपको नोटिस बोर्ड है उसमें आप इस चीज को डिस्प्ले करें, इस लेटर को, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें जितना हो सकता है, एंड स्प्रेड इट वाइडली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एआईबी डिफॉल्टर्स आर बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ लॉ अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान।
ठीक है, विथ रिगार्ड्स योर फेथफुल्ली विकास धाका, असिस्टेंट सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो देखा ना, जो सेक्रेटरी उन्होंने क्या मैसेज किया है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान वालों ने, उन्होंने यही कहा है कि अगर आपने एआईबी नहीं दिया है अभी तक, ठीक है आपने अभी तक एआईबी एग्जाम नहीं दिया है, तो अब वेट किस चीज का कर रहे हैं? जल्द से जल्द आप एआईबी एग्जाम को दीजिए, अभी भी मौका है आपके पास। एआईबी 20 आप दे सकते हो, एआईबी 20 अभी आने वाला है, कुछ दिनों में आपका एआईबी, कुछ महीनों में आप एआईबी 20 आप दे दोगे, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा। और कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एआईबी 19 का रिजल्ट कब आएगा? तो एआईबी 19 का रिजल्ट इसी हफ्ते में आ सकता है, इसी हफ्ते में आपका रिजल्ट आ सकता है एआईबी 19 का। तो जैसे कोई अपडेट आता है वो तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा एआईबी 19 रिजल्ट के लिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगी, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगी कभी भी, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी एआईबी कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो भी, और जो देने वाले हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा उज्जवल हो, बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो, वो सक्सेस को गेन करे बहुत ही ज्यादा जल्दी, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर है, ये तो देखिए राजस्थान मतलब यानी कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान वालों ने तो इस सर्कुलर को जारी कर दिया है, एक स्टे लगा दिया है ना। लेकिन अब हो सकता है कि जो अलग अलग स्टेट है वो भी अपना कुछ करे, जैसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने दिया है, अब वो हर एक स्टेट को भी यही कर रहे हैं कि जो भी डिफॉल्टर्स की लिस्ट है वो हमारे सामने लाइए। तो देखिए अभी क्या हो, एक स्टेट, जब एक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जो ये स्टेप लिया है, तो हो सकता है इसके देखा देखी और भी कई सारे स्टेट बार एसोसिएशन, स्टेट बार काउंसिल्स वो भी कुछ करे इस चीज को लेके, कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप ले। तो अगर आप अभी तक एआईबी डिफॉल्टर है, आप एआईबी डिफॉल्टर नहीं होना चाहते हो, तो अभी तक ऐसे लॉयर्स, ऐसे अधिवक्ता, मैं आप सभी से विनती करती हूं कि अभी तक अगर आपने अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम नहीं दिया है तो प्लीज वेट मत करिए, एआईबी 20 का एग्जाम अभी होने वाला है, ठीक है। तो अब एआईबी 20 के एग्जाम को दीजिए, आप बच सकोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप बिना एआईबी के एग्जाम दिए बिना अगर आप प्रैक्टिस को जारी रखते हो, आप सोचोगे भाई क्या पता चलता है, कोई पकड़ाई में तो आएगा नहीं, है ना, आराम से हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, चल रहा है, बस चलते रहेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो, अगर आप सोच रहे हो कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, तो देखिए अब ऐसा सोचना बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि जब बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने इस सर्कुलर को जारी किया है, तो हो सकता है और भी जो जितने बार काउंसिल जो दूसरे हैं वो भी इस चीज को जारी कर सकते हैं, है ना। समय देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ हम बता नहीं सकते हैं। तो वक्त बर्बाद मत करिए। और ये जो स्टेप है, ये जो सर्कुलर है, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एआईबी डिफॉल्टर आपको नहीं बनना है, इसलिए जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन अधिवक्ताओं ने अभी तक अपना एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, मैं उनसे विनती करती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एआईबी आपने नहीं दिया है, तो आप प्लीज एआईबी के लिए फॉर्म फिलअप ये सब सारा आप करो, वेट करो, नोटिफिकेशन आने वाला है एआईबी 20 का बहुत ही जल्द, ठीक है। और एआईबी 19 का रिजल्ट कब आता है ये आपको पता चल जाएगा चैनल के माध्यम से। तो कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एआईबी डिफॉल्टर आपको नहीं बनना है, तो अभी तक अगर आपने एआईबी नहीं दिया है तो प्लीज प्रिपेयर करिए खुद को। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।